अगर ये वीडियो इस वक्त तुम्हारी फीड पर है और तुम इस सेशन को देख रहे हो तो ये भगवान का इशारा है, ये संकेत है पूरे नेचर का कि तुम इस बार कर सकते हो। यही वो अटेम्प्ट है कि जो कुछ दिन हमारे पास बचे हैं, यही वो दिन होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि तुम एनआईटी ट्रिपल आईडी सिक्योर करोगे या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ोगे। अगर हिम्मत है, अगर चैलेंज ले सकते हो कि आखिरी के जो दिन बचे हैं हमारे पास, अगर शिद्दत रखते हो 12-13 घंटा पढ़ने का, तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बताने वाली हूं एक ऐसा पूरा प्लान विद एवरीथिंग। मतलब ये लेके कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, पूरे प्लान से लेके क्या पढ़ना है, कितना, कहां, कि हम केमिस्ट्री में 70 नंबर को टपा दे, हम 98 परसेंटाइल आराम से ले आए इन बचे हुए दिनों में। तो आज का सेशन उसी के लिए है। तो अगर हिम्मत है चैलेंज लेने की कि यस मैम कर दिखाएंगे, तो ही इस सेशन को देखना, ठीक है। कोई भी जो तैयारी है कभी गलत तरीके से, खराब प्लान नहीं होता। तुम्हें एक आइडियल प्रिपरेशन प्लान बेटा बनाना पड़ता है, कोई सिलेक्शन प्लान नहीं होता कि टॉपर है वो टॉपर बन गया, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। नहीं, प्लान बनाना पड़ता है कि वो तुम्हें टॉपर बनाए। ओके, तो ये सेशन उसी के लिए है। क्या एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ऐसे जैसे सुई में धागा पिरोते हैं वहां से शुरू करूंगी आज का सेशन, और पूरा ऊपर तक पूरा स्ट्रैटेजी आई विल टेल यू, ठीक है। तो जो भी बच्चा नया है चैनल पे, तो अगर तुम्हें ये सेशन 1% भी काम का लगा तो सेशन को जरूर आप सब्सक्राइब करके जाना इस चैनल को, ठीक है। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो यार मैंने पूरा केमिस्ट्री का डेटा एनालाइज किया, और एनालाइज करके हम सिर्फ ये एक कंक्लूजन पे आएंगे अभी कि अगर हम चाहते हैं कि हम 98 प्लस परसेंटाइल ले आए, तो हमें केमिस्ट्री में 70 नंबर लाने ही होंगे मिनिमम। 70 to 80 मार्क्स का हमारा टारगेट है, और इतने कम बचे हुए दिनों में यकीन मानो सिर्फ केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो इतने कम दिनों में ये आउटपुट दे सकता है। जाके कर लेना मैथ्स, बेशक से करते रहना, नहीं हो पाएगा भाई। फिजिक्स कर लेना, उतनी जल्दी नहीं होएगा जितना केमिस्ट्री ये करवा सकती है, ठीक है। तो अगर एग्री करते हो तो अभी लिखो कमेंट में, जेई इज टफ बट आई एम टफर। तो ये 70 नंबर लाने का क्या है शिल्पी मैम? सिंपल प्लान बताऊंगी, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। 3 चीजें हैं तुम्हारे पास केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तकरीबन 9 सवाल आते हैं, फिजिकल से भी तकरीबन 9 सवाल आते हैं, और बचा इनऑर्गेनिक से इससे अराउंड 7 सवाल होते हैं, ठीक है। समझ गए? कभी कभी ये 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बट रफ आइडिया अगर अपन ले तो हमारे पास ऑर्गेनिक फिजिकल का लगभग बराबर सा काइंड ऑफ वेटेज होता है। कभी कभी यहाँ 10 सवाल, यहाँ 8 ऐसा हो सकता है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन कभी कम आते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यार अब हमें सबसे ज्यादा आराम से स्कोर कहां से मिलता है? देखो, इजीएस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 सवाल बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है, इजीएस्ट है, और एक सवाल तुम्हारा 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा, 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल में, फिजिकल के काफी सारे ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो तुम्हें अराउंड 1 मिनट तक के समय तुम्हें देना पड़ेगा उसको सॉल्व करने का। कभी कभी कोई ऐसा सवाल होता है ज्यादा लेंथी, उसको हम लास्ट में करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके उसे हम राउंड 2 में करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बचता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी बेटा काफी सवाल है जो तुम 40 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो, वरना कुछ सोचने वाले सवाल हैं 1 से 1.5 मिनट किसी किसी क्वेश्चन पे हम खर्च कर सकते हैं, सब पे नहीं, किसी किसी पे। तो हमें करना क्या है अब एग्जैक्टली ये जो 3 सेक्शंस है शिल्पी मैम, क्या पढ़ना है ये बताओ मैम। तो देखो, पूरा जो 15 दिन तुम्हारे पास बचे हैं उसकी स्ट्रैटेजी में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है प्रायोरिटाइजेशन। तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर नहीं देखना है, तुम्हें 10-10 घंटे के, 5 घंटे के, इवन 4 घंटे के वन शॉट भी नहीं देखने, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन करना है, स्टेप 1। सेकंड स्टेप रिवीजन करना है। कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, वरना जो भी पढ़ोगे पिछला
भूलते जाओगे, ठीक है। और तीसरी चीज होती है मेंटल गेम। जेईई एग्जाम इज 50% मेंटल गेम भाई। तो तीनों चीजों का फुल बिल्कुल अच्छे से एक चीज तोड़ के तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। आ जाओ भाई, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जो हमें सबसे आराम से नंबर दिलाएंगे। तुम 2 दिन के अंदर ये 4 चैप्टर्स निपटा सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर्स देख लो भाई, वेटेज सबसे ज्यादा है इनका। अब इसमें भी तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना। क्या शिल्पी मैम पूरा चैप्टर पढ़ूंगा? अब नहीं भाई, समय नहीं है। तो हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी और सीएफटी करेंगे सिर्फ, पीरियोडिक टेबल से सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन एमओटी करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक से उनकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स करेंगे। अगर ये सब तुमने कर लिया तो तुम्हारे 20 नंबर पक्के, 20 नंबर पक्के, ठीक है। अच्छा, दूसरा बनता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मैंने 6 चैप्टर्स डाले हैं, यकीन मानो 6 के 6 चैप्टर्स तुम्हें 7 से 8 सवाल पेपर में करा देंगे, ठीक है। देखो जीओसी है, जीओसी में क्या सब कुछ पढ़ना, इतनी बड़ी जीओसी है नहीं, सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी करनी है और एरोमेटिसिटी करना है। उसके बाद देखो एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले सेक्शन में जितनी नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। नाइट्रोजन यानी अमीन्स में तुम्हें उनके प्रिपरेशन और डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस देखनी है, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स में तुम्हें स्ट्रक्चर्स देखना है, कौन सी लिंकेजेस हैं उनमें वो देखनी है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का सेक्शन देखना है, प्रोटीन्स में ही अपन अमाइनो एसिड्स देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स की रिएक्शंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जरूर सवाल आएगा पेपर में। उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस करने हैं। ये सारी चीजें मिलके तुम्हें देखो ऑर्गेनिक से 28 नंबर मिनिमम दिलाएंगी। मैं मिनिमम ही मार्क्स की बात कर रही हूं, इससे ज्यादा अगर जीओसी से मान ले 3 सवाल आ गई तेरी शिफ्ट में तो भाई ये 28 से बढ़ के वेटेज अपने आप 36 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है ऑर्गेनिक में हमें क्या प्रायोरिटाइज करना है। लास्ट अपना फिजिकल में हमें कौन से चैप्टर से क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। देख, थर्मो से तुझे देखना है थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज, हैज लॉ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, वर्क डन, और बाद में गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी वाला, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला शीट से हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिर्फ 2 टॉपिक, बोर मॉडल देखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। काइनेटिक्स में 2 ही टॉपिक्स करने हैं तुझे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेगा और एर्हीनियस करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट और फैराडे करेगा। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म करेगा। अगर तूने सिर्फ इतना भी कर लिया तो भाई तेरे 24 नंबर पक्के, समझ गए। तो मैं ये नहीं बता रही कि जाके ये चैप्टर्स कर ले सारे के सारे, नहीं भाई, टॉपिक बता रही हूँ। अरे चैप्टर में टॉपिक करना तो आसान है, अगर कंफ्यूजन है कि मैम कहां से करूं, नहीं पता, तो भाई इस गदर में मैंने टाइम स्टैम्प डाल रखी है, देख लियो जाके, हर एक टाइप तुझे मिल जाएगा। तो जो भी टाइप तुझे पढ़ना है जिस भी चैप्टर का, उस टाइप पे जा करके इसको देख लियो। अगर तूने कहीं और से पढ़ा है मेरे लिए तो वो भी सही है, मैं तो तुझे प्लान बता रही हूँ कि ये चीजें पढ़नी है तुझे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर जितना समय बचा है इसमें तूने ये चीजों पे फोकस कर लिया ना, कोई भी नहीं छीन सकता 70 नंबर, कोई भी नहीं। क्योंकि जो तेरा कॉम्पिटिटर है ना वो घर पे बैठ के कंबल तान के सो रहा है इस वक्त, उसको ये लग रहा है कि आखिरी के 2 हफ्ते में तो भैया कुछ भी नहीं होता, मैं तो अप्रैल अटेम्प्ट में करूंगा। आधे बच्चे तो ड्रॉप का सोच के बैठे हैं, वो कॉम्पिटिशन से बाहर है भाई। तुम्हें ये एटीट्यूड रखना है कि भाई नहीं, मैं वादा करता हूं खुद से कि मैं 13-14 घंटे पढ़ के करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। हिम्मत है, लो चैलेंज, हिम्मत है, लो चैलेंज, ठीक है। चलो भाई, अब एक्स्ट्रा 8 नंबर का जुगाड़ बता रही हूं, सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, देख ले 2 चीजों से। पहला है केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस की एक लिस्ट बना ले, ठीक है। सारी नेम रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स वाले में ज्यादा मिलेंगी, वहां से तुझे 1 से 2 सवाल मिल जाते हैं, 1 से 2 सवाल। दूसरी चीज एक बना के रख फॉर्मूला चीट शीट, दूसरी चीज बना के रख फॉर्मूला चीट शीट, समझा। फॉर्मूला चीट शीट फिजिकल केमिस्ट्री की, यहां से सीधे सीधे लास्ट में रिवीजन कर लियो, और न्यूमेरिकल सीधे 1 से 2 सवाल आराम से फंस जाएंगे। तो जो टॉपिक्स बताए हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा ये 2 चीज कर लेगा तो तेरे और नंबर तो 80 भी टपा सकता है तू भाई, अगर ईमानदारी से करेगा। अगर तेरे पास
पास इतना समय नहीं है कि शिल्पी मैम मेरे को नहीं, मैं कैसे बनाऊं, समय नहीं है, तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है कि सच में तुम्हें जरूरत लगती है, अगर 300 बच्चों ने कमेंट कर दिया, 300 कमेंट्स भी आ गए, तो मैं इसका पीडीएफ आज शाम तक ही डलवा दूंगी, समझ गए। ज्यादा बच्चे चाहते हैं तो मैं इसको दे दूंगी, ये दोनों चीजें कमेंट कर देना ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम्हें जरूरत है सच में, ठीक है। अब यार मैंने एक टाइम टेबल बनाया है वीक 1 का तुम्हारे लिए। ये जो टाइम टेबल है इसमें मैंने 2 स्लॉट्स बनाए हैं केमिस्ट्री के। तुम्हें 2 स्लॉट्स बनाने हैं, 1.5 घंटे का एक स्लॉट, ज्यादा तो नहीं है भाई, 1.5 घंटे का एक स्लॉट तो तू बना ही सकता है, बोल भाई। तो यानी 3 घंटे केमिस्ट्री को दे सकता है। जो चैप्टर लिखे हैं डे 1 में, तुम पहले स्लॉट में अगर केमिकल बॉन्डिंग करोगे तो दूसरे में जीओसी करोगे, समझ गए हो। क्या पूरा चैप्टर करना नहीं, जो टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं भाई, सब कुछ पूरा चैप्टर क्या होता है, पूरा चैप्टर नहीं करना हमें, ठीक है। ये करना है, ये तो प्लान पूरा फॉलो करेगा, 1 हफ्ते में तेरे सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। तो कहना मेरे को, अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख ले, एक और स्लॉट बनाया मैंने, तुझे क्या लगा ऐसे ही मैंने बोला है कि तेरे को 13-14 घंटे भाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हवा में नहीं होता। मैं कहूँ 2 घंटे पढ़ ले हो गया, तो मैं झूठी टीचर हूँ भाई, है ना। ऐसे टीचर होने पे मुझे शर्मिंदगी होगी अगर मैं कह दूं तू 2 घंटे पढ़ ले तेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। मैं तो मुंह पे खुला बोल रही हूँ, चैलेंज है तो ले ले 13-14 घंटे पढ़ने का, करके दिखा, पहुंच जा एनआईटी, कर ले ट्रिपल आईडी सिक्योर, हो सकता है भाई, मुमकिन है, मेहनत घिसना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो इट्स लाइक दैट। चलो देखो स्लॉट नंबर 3 में तेरे को क्या करना है, तेरे को हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देने हैं। एक मॉक टेस्ट तू देगा डे 1 पे, ठीक है। उसके बाद देख ले अगले दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगले दिन इसी स्लॉट में तू इसे एनालाइज करेगा, मिस्टेक देखेगा, ठीक है। फिर अगले दिन फिर से तू तीसरे दिन मॉक 2 देगा, फिर मॉक 2 को तू एनालाइज करेगा, फिर तू क्या करेगा देख, 5वें दिन तू फिर से मॉक 3 देगा और अगले दिन उसको एनालाइज करेगा, और 7वें दिन तू भाई रेस्ट भी तो करेगा कुछ, है ना। मतलब अगले नेक्स्ट वीक का प्लान बनाएगा, समझा। तो क्या करना है तुझे, मॉक टेस्ट तो पैरेलली देते हुए चलना है, भले ही कम नंबर आए। देख सुन ले मेरी बात, तेरे मॉक टेस्ट में बिल्कुल कम नंबर आएंगे, पहले वाले में आने दे, कोई बात नहीं, घबराइयो मत भाई, घबराइयो मत। मैं हर साल ऐसे बच्चों से मिलती हूँ जो नेगेटिव में लाते हो, लाइक नेगेटिव में मार्क्स लाते हैं मॉक टेस्ट में, और वो आज आईआईटी बैठे हैं। होता है, हर साल होता है, इस साल भी हुआ भाई, तुम भी करोगे, है ना। तो यार ये करना है मॉक 1, भले ही कम नंबर आए, डिप्रेस नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, करते जाना है, करते जाना है। अगले दिन उसे एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो, फिर से मॉक 2 में जाओ, फिर एनालाइज करो, फिर मॉक 3 दो। तो मॉक तो भाई चलते रहने चाहिए, ये पूरा प्लान है, इसको फॉलो कर ले, अभी की अभी प्लेज ले ले, ठीक है। तो ऐसी मन में शपथ ले ले कि करके रहेंगे, समझा। अब अगली चीज देख, प्रॉब्लम होती है मैम मैं रिवीजन कैसे करूं, मैम जो भी मैं पढ़ता हूं ना पिछला, मैम वो साफ होता जा रहा है, भूलता जा रहा हूं शिल्पी मैम, क्या करूं। इसकी गारंटी तेरी मैम की है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, शिल्पी मैम है तेरे साथ भाई। तो रिवीजन के लिए मैं तुझे नहीं कह रही कि तू खुद से अकेला है तू कर ले रिवीजन, मैं कराऊंगी तेरा रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ, कल ही मैंने एक सेशन लगवाया है, ये रहा महागदर केमिस्ट्री, जिसमें पूरी केमिस्ट्री को मैं रिवाइज करा दूंगी, रिवीजन कराते हुए चलूंगी मैं। तू बस ये प्लान फॉलो कर ले, ये अच्छे से कर ले, जो तेरे को टॉपिक्स दिए हैं, जो मॉक टेस्ट बता रही हूँ, और ये रिवीजन की गारंटी मैम की है, ये मैं मेक श्योर करूंगी तुझे टाइमली। अगर तुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तुझे फॉर्मूला चीट चाहिए, तो बता मेरे को कमेंट में, समझा। बाकी रिवीजन मैं हूं तेरे साथ। तो देख भाई महागदर है जो कल आने वाला है, इसको अच्छे से देख लियो, पूरा सेशन लगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाके रिमाइंडर ऑन कर ले, ठीक है। लगे यार चैनल भाई सब्सक्राइब कर लियो, वरना आगे के सेशंस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। चलो भाई अगली चीज, हाँ तो ये मैंने बताया कि मॉक टेस्ट देने हैं, इसका शेड्यूल मैं बता ही चुकी हूँ, इसका शेड्यूल मैं बता चुकी हूँ वीक वाइज, ठीक है। आगे क्या नहीं करना, देख भाई क्या नहीं करना, सबसे पहले कोई भी अगर जो तुम्हारा दोस्त है, चिंदू पिंदू शिंदू जो भी, जो तेरे को नोट्स भेजे कि भाई देख ये नोट्स है, ये पढ़ ले, मेरे टीचर ने दिया, यहीं से पेपर आएगा, नहीं, उसको कह दे तू कर ले, मैं नहीं करूंगा। कोई फालतू का अंट शंट नहीं सामान यूज करना, समझे। कोई नोट्स किसी के उधार मांगे हुए नोट्स को छोड़ दो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ कुछ ऐसी चीज पे भरोसा नहीं करना जो नई है। कोई ऐसा नया चैप्टर एंड में हम नहीं करेंगे,
कोई किताब, किसी के नए नोट्स हम नहीं लेंगे भाई। पता नहीं उसमें 70 तरीके की गलतियां हैं, पता नहीं क्या है उसमें, क्या टॉपिक है क्या नहीं है, हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा कमजोर सब्जेक्ट पे ज्यादा तवज्जो नहीं देना। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये एक टॉपिक है बहुत चैलेंजिंग है, भाई मेरे को तो 2 दिन लगेंगे, छोड़ दो उसे। बहुत टॉपिक्स है, लिस्ट दिया तुम्हें पूरी, इसको कर लो, बस प्रायोरिटाइज करो। ठीक है भाई, सोशल मीडिया को बंद कर दो। ऐसा है ये सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाएगा। 2 महीने वही सोशल मीडिया, वही लोग, वही रील्स। भाई रील्स बढ़ेंगी ही दुनिया में, कम तो नहीं होंगी। तो अगर तुम आज उसे अनइंस्टॉल कर दोगे तो फायदा इसमें तुम्हारा है, समझ गए। तो ये चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कुछ नया नहीं देखना। सिंपल तुझे प्लान बताया 3 चीजों का, प्रायोरिटाइजेशन कर, दूसरा रिवीजन कर, तीसरा मॉक टेस्ट तो तू लगा ही रहा है, और मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग कर कि मैं कर सकता हूं। तो मैनिफेस्टेशन करना है, मेहनत तो कर ही रहे हो, मेहनत के साथ साथ मैनिफेस्टेशन करना है। हर रोज ये बात कहनी है कि इस बार मैं क्रैक कर दूंगा। मैं नहीं तो कौन करेगा भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं करूंगा, पहुंचूंगा मैं आईआईटी, है ना। तो हैव दैट स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, अपने बारे में पॉजिटिव बोलो। ठीक है, और आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगी बेटा, जो शायद बहुत कम लोग बोलते हैं, देखो एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक पेपर ही, और सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। सिंगल से याद आया, तुम भी तो हो चलो जोक से पार यार, मेंटल गेम इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि जो भी पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे थॉट्स आएंगे नहीं हो पाएगा, क्या करूं, छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। 1% माले नहीं भी होता है, कौन सा कुंभ का मेला है, फिर आएगा, सेकंड अटेम्प्ट है, तो जो भी तू पढ़ रहा है वो तेरे को सेकंड अटेम्प्ट में भी तो काम आएगा यार, है ना। तो ऐसा नहीं है ये सोच के कि कम समय की तू छोड़ देगा, जो भी पढ़ेगा अभी से वो तुझे अप्रैल अटेम्प्ट में और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। तो यही सही समय है करने का। ठीक है, तो मेंटल गेम स्ट्रॉन्ग रखना है, और उसके लिए तुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, फिजिकली फिट रहना है, अच्छा खाना खाओ, बाहर से कोई ये मोमो शोमो बंद कर दो यार, ये नुकसान ही देगा तुम्हें। ठीक है, लेथार्जिक बनाएगा। स्टे पॉजिटिव, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट जरूर करना, भले ही तुम घर पे ही घूम रहे हो, है ना, घर पे चाहे तुम 5 मिनट लगा के थोड़ा वॉक करो, बट मेक श्योर टू ब्रीथ फ्रेश एयर। ठीक है, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन तुम्हें ट्रिपल आईटी एनआईडी सिक्योर करवा देगा, मेरी गारंटी है। अगर तूने प्लान फॉलो कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। इसके बाद कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखियो जाके, है ना, इंटरनेट भरा पड़ा है भाई स्ट्रैटेजी वीडियो से। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन थिंग, अपने अंदर झांक और कर ले। ठीक है, तो भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिर्फ यही एक चीज है जो तुम गुरु दक्षिणा के तौर पे टीचर को दे सकते हो, कि तुम चैनल सब्सक्राइब करके वादा करो कि जो भी आप सेशंस हमारे लिए प्लान कर रहे हो ना मैम, वो सारे सेशंस हम लगाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत तभी कामयाब होगी जब तुम वो सीट को जाके हासिल कर लोगे, जब तुम्हारे माँ बाप भी ये कहेंगे, मतलब माँ बाप के दिल से भी दुआएं निकलेंगी, है ना। जिस टीचर ने पढ़ाया होगा, एक सेशन भी पढ़ाया होगा यार, उसके लिए भी दुआएं हैं, है ना। तो यार उसके लिए मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब रहे, ताकि तुम आगे की वीडियो मिस आउट ना करो। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, भले ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, तो पूरे प्लान को फॉलो करना। कमेंट में जाने से पहले जरूर लिख देना, जेई इज टफ बट आई एम टफर। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, और मिलते हैं फिर भाई अगली क्लास में। महा रिवीजन तुम्हारे लिए ला ही रही हूं, और इस प्लान को पूरा फॉलो कर लो, अब भी मुमकिन है। हंसने वाले लोग भाई हंसते रहेंगे, जिसको बातें बनानी है हमारी पीठ पीछे हंसना है, हंसते रहें वो, हम बहुत आगे निकल जाएंगे, हम इतनी आगे निकल जाएंगे, उन लोगों की पहुंच से ही दूर होंगे, समझ रहे हो। तुम मत देखो आसपास भीड़, जमाना तुम्हें नीचे गिराएगा, तुम ऊपर उठते रहना, तुम पीछे मुड़कर मत देखना, पलटना मत, और अपनी मेहनत पे कभी शक मत करना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।